हमारे जीवनों में दिया, इसके लिए हम आपका पुष्कल आभार मानते मेरे परमेश्वर। आज के दिन कई सारे दुनिया में लोग नहीं देख सकता, पर नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर, परंतु तेरे अनुग्रह, तेरी भलाई और करुणा से प्रभु जी आज के दिन यहोवा परमेश्वर आपने हमें दिया, इसलिए आपका पुष्कल आभार मानते मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आज की संगति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आने वाले सेशन के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। અહીં બેઠેલા હર એક ભાઈ બહેન બાળકોના જીવનમાં પ્રભુ તું અદ્ભુત અદ્ભુત કાર્ય करना मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हमारी छोटी सी दुआ प्रार्थना विनंती को सुनने वाला और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। બધા જોરથી બોલે હાલેલુયા। हाँ, प्रभुનો धन्यवाद करिए कि प्रभुની स्तुति થાય। આજના सुंदर अवसर, सुंदर समय में मैं आप लोगों के सामने 3 बातों रखना चाहता हूँ। बाइबल के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के 3 तरीका रहता है। हालेलुया। वचन के साथ में आप लोग से बात करूंगा और प्रभु कहता है कि 3 तरीका क्या है। पहला हम पढ़ेंगे कुलुस्सी की पत्री 3 उसकी 17। कुलुस्सी की पत्री हम पढ़ेंगे। उसमें हमारा प्रभु हमसे वचन से बात करता है कि हमें कैसे रहना और हमें किस ये सफल प्राप्त करना है, किस तरह से हम बाइबल के अनुसार जीवन में सफल प्राप्त कर सकते हैं। उस विषय के लिए हम थोड़ा गहराई से हम देखेंगे। पढ़े मिला सर? कुलुस्सी की पत्री 3 उसका 17 आयत। 17। हाँ, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके नाम के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हाँ, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। हम हमारे जीवन में मेरे प्रियो अपने आप को वचन के साथ प्रभु को धन्यवाद करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा शरीर के द्वारा धन्यवाद करते हैं। शरीर से हम तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पर हमारा मन अलग अलग जगहों में भटक जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो भी कुछ करो वचन के काम में, उसमें हम परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करना है, वचन के साथ करना है। प्रभु कुलुस्सी की पत्री में 13 वचन कहता है, प्रभु फिलिप्पियुस 4:4 में लिखा है कि तुम सदा आनंद करो। इस प्रकार से हम वचन के साथ गहराई से प्रभु में धन्यवाद करना है और प्रभु का स्तुति करना है। पहला हम क्या करना है कि पहले हम परमेश्वर का सफलता पाना है तो हमें वचन के साथ परमेश्वर पिता का क्या करना है, धन्यवाद करना है। परमेश्वर पिता को हम छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार याकूब ने प्रभु से वायदा किया, प्रभु से पकड़ा, प्रभु को कहा कि प्रभु जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देंगे तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार हम वचन के साथ प्रभु के शरणों में बैठेंगे, तब हमारा परमेश्वर क्या करेंगे, हमें आशीष देंगे। तब हमारी सफलता क्या होगा, सफल होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक 1 उसका 8 में। उसमें लिखा है, दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। हमें किसमें ध्यान देना है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है। कई बार हमारे जीवन में क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम संसार की बातों पर ध्यान देते हैं, संसार के रिवाजों पर ध्यान देते हैं। इससे हमारा जीवन में प्रभु सफल नहीं करते मेरे प्रियो। यहाँ वचन साफ साफ लिखा है, दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से कारण मिला सर व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना हाँ, कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू
चौकसी कर, हाँ क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे हाँ, और और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा मूसा सीनाई पर्वत पर चढ़ा और सीनाई पर्वत से उतरा, तब मूसा का चेहरा कैसा था? एकदम प्रकाशमान था, प्रभावशाली था। प्रियो, इन दिनों में हमें भी प्रभावशाली बनना है, वचनों के साथ, प्रभु की महिमा के साथ। प्रभु ने जो जो वायदा किया है, व्यवस्था की यही पुस्तक तेरे चिंत से कभी ना उतर ना पाए, अपने मन से, अपने हृदय से बाइबल का वचन उतरना ना पाए। मेरे प्रियो, कई बार हम कलेसिया में बैठते हैं, मंडली में बैठते हैं, तब हम अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से अच्छे करते हैं, फिर हम बाहर निकलने के बाद हम पूछते हैं कि क्या वचन था, तो हमें मालूम नहीं। ऐसे नहीं होना पाए मेरे प्रियो, हमें हमेशा वचन में दृढ़ता रखना है, वचन हमारे हृदय में लिखना है, प्रभु से कहना है, गॉड पिता, तेरे कलम मेरे हृदय को पट पर लिख दे। प्रभु, अगर तूने मूसा को तूने पत्थर पर जो आज्ञा लिखी थी, इसी प्रकार प्रभु जी तेरी कलमों मेरे हृदय में लिख दे। तो प्रभु हमारे हृदय को क्या कर देंगे? कलमों से भर देंगे। और तीसरा हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 15 और 16, हमेशा अपने आप को पवित्र बना रखा, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र है। हमेशा 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 हम खुद को पवित्र करना है। हाँ, पहला पत्रस 1 उसका 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ। वैसे तुम भी पवित्र बनो। हाँ, आपको बोलावनार के अपना बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम वैसे ही पवित्र बनो। आगे, और अपने साथ चलन में पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने साल चलन में क्या करो? पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूं। अपना प्रभु कैसा है? पवित्र है, सत्य है, जीवन है। फिर भी हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में सत्य को निकाल कर असत्य को डालकर हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इन सफल पाने के लिए क्या करना है मेरे प्रियो? हमें बाइबल का वचन को नहीं छोड़ना है, बाइबल का वचन को पढ़ना है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब हमारे जीवन में आशीर्वाद आने की संभावना रहती है, आशीर्वाद आने के लिए परमेश्वर छोड़ता है, तब हमारे जीवन में शैतान क्या करता है? आशीर्वाद रोकने के लिए छोटी लड़ाई करवा देता है, परिवार में लड़ाई करवा देता है, वचन से हमें अलग कर देता है। तब वो आशीष को शैतान क्या करता है? छोड़ लेता है। इसलिए बाइबल में 3 इस प्रकार के वचन हमें मिला है कि हम बाइबल के अनुसार, प्रभु के अनुसार, बाइबल में प्रेरितों के पहला पत्रस में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। क्या करना है? हमें पवित्र बनना है। अगर हम पवित्र बन गए, हमारे अंदर सामर्थ आ गए, हमारे अंदर शक्ति आ गए, तो आशीर्वाद मेरे और आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे मेरे प्रियो। अगर हम पवित्र नहीं रहेंगे, हम सामर्थ्यवान नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में आशीर्वाद कभी भी आ सकता नहीं है, क्योंकि हमें आशीषों में बढ़ना है। कई बार प्रियो, हम हमारे जीवन में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे ये की जरूरत है, मेरे घर में ये जरूरत है, घर का जरूरत है, पर ऐसे हमें नहीं मिलता मेरे प्रियो। हम खुद अपने आप को पवित्र बना के प्रभु से कहना है, प्रभु पहले तू मुझे पवित्र कर और मुझे सामर्थ्यवान बना, ताकि मैं सारी विपत्तियों से सामने क्या कर सकता हूं? लड़ सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा नहीं रहने से, सामर्थ्य नहीं रहने से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटिया आती है, कुछ ना कुछ विपत्ति आती है, तो हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। इन दिनों में हमें डरने की बात नहीं मेरे प्रियो, वचन के साथ चलने की जरूरत है। हमें डराने वाली कई विपत्ति आएंगे, परंतु उसके सामने हमारा परमेश्वर के जीवित कलम को हमें सामना करना है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के योद्धा है। क्या है? परमेश्वर के राजदूत है। पर हम कलेशिया में जाते हैं तो कैसे दिखते हैं? राजदूत दिखते हैं कि
हमारा मुंह उतर जाता है, हमारा चेहरा एकदम काला हो जाता है, और हमारे जीवन में यानी कि शैतान ने रात भर हमें पूरा कचड़ दिया है, ऐसे बन के आते हैं। बाइबल कहती है कि तुम पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। 16 आयत हम पढ़े फिर से। क्योंकि लिखा है, हाँ पवित्र बनो हाँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बाइबल कह रही मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपना प्रभु कैसा है? पवित्र है। ये 3 बात तो हमारे जीवन में रखना है, तब हमारे जीवन को क्या हो जाएगा? सफलता शुरू हो जाएंगे। अपने जीवन में केवल पैसा के लिए प्रभु को धन्यवाद मत करो, मकान के लिए धन्यवाद मत करो, जीवन में धन्यवाद करो तो प्रभु मुझे पवित्र बना, मुझे सामर्थ दे ताकि मैं सारे काम मेरे द्वारा सफल हो जाए। हालेलुया। हमारे जीवन में कामों को सफल करना है तो हमें पवित्र बनाना है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अपना प्रभु कैसा है? पवित्र है, निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, पवित्र था, फिर भी प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। आप लोग ने पढ़ा भी होगा, कई बार आप लोग ने वीडियो में भी देखा है, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु को 39 कोड़ा मारे, कुखों में भाला काटा के मुंगट। प्रभु फिर भी उन लोगों को कहता रहा, प्रभु पिता इन लोगों को क्षमा कर, ये जानते नहीं, कहता है कि नहीं? और हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ गया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हम साल भर नहीं, पूरी जिंदगी भर उसको नहीं भूलते। और बाइबल का वचन पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, बाहर जाकर अपवित्र तुम कर लेवानो। क्या कर लेंगे? मैं ऐसा हूं, ऐसा कर दूंगा, मेरा ऐसा जीवन था। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें नम्र बनाना है। आगे अपन जैसे भी थे, पर अपने बुलाने वाले ने अपन को क्या कर लिया है? पवित्र बना लिया है। इसीलिए उसके द्वारा हम साल सलन चले। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारा जीवित महान अनुग्रह पिता, प्रभु इस सुबह के समय में जो आपने मुझे बताया वो आपके बेटे बेटियों को मैंने बताया है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपका वचन, आपकी कलम कहती है मेरे परमेश्वर, कुलुस्सी की पत्री में तुम्हारा पवित्र बने रहो। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, आज के सुबह में प्रभु जी, जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता हमें देना है। ओ प्रभु, कुलुस्सी की पत्री में आप कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को पहले स्थान दो। हाँ मेरे परमेश्वर, और यहोशुआ की पुस्तक में यही लिखा है, रात दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाँ मेरे परमेश्वर, અહીં बैठे हुए हर एक तेरे बेटा बेटी रात दिन आपका धन्यवाद देने वाले बन जाए। पहले पत्रस में आपका वचन कहता है, पहला पत्र 1 उसका 15 में, तेरे बुलाने वाला पवित्र है। और 16 में लिखा है, तेरे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम पवित्र बनो। तुम्हारे चाल चलन में पवित्र बनो, तुम्हारी बोलीचाली में पवित्र बनो, तुम्हारे विचार में पवित्र बनो, तुम्हारे हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करके पवित्र बनो। प्रभु, इन वचनों के द्वारा बैठे हुए हर एक को आपके नाम से हम आशीष करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमारी छोटी सी दुआ प्रार्थना विनतियों को चुना, इसलिए धन्यवाद। उद्धार करता तारनार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते बाप, आमीन आमीन।